स्वामी नमो नमः। सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की उस स्थिति में जाएंगे जहाँ शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अपने पूरे शरीर को पूर्णतः शिथिल छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाइए। मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अब इसी आत्मा भाव को
बनाए रखते हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पे रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे।
परमेश्वर एक वो रुकावट है जिसको समझे बिना हम आध्यात्म में प्रगति नहीं कर सकते, हम आध्यात्म में प्रोग्रेस नहीं कर सकते। इसलिए सर्वप्रथम आज हम उसी विषय को समझेंगे। परमात्मा यानी क्या, परमेश्वर यानी क्या। अब जैसे मेरी नानी बोलती थी, परमात्मा कल भी है, परमात्मा आज भी, और परमात्मा कल भी रहेगा। ये वाक्य बार बार सुन करके मेरे दिमाग में एकदम फिट बैठ गया था कि परमात्मा कोई मनुष्य हो ही नहीं सकता, मनुष्य का आकार परमेश्वर का हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर तो कल भी है, आज भी और कल भी रहेगा, और मनुष्य तो आज है कल नहीं है, तो मनुष्य भगवान कैसे हो सकता है? मनुष्य भगवान हो ही नहीं सकता। इतना कट्टर विचार होते हुए भी मैंने मेरे गुरु को परमात्मा माना, ये जानते हुए भी ये परमेश्वर नहीं है, लेकिन इनके माध्यम से मुझे परमात्मा मिला है, इसलिए मेरे लिए सर्वस्व यही है। अगर पानी पीने का है तो उस नल के टेप को ही मुंह लगाना पड़ेगा, वो पाइप चाट के कुछ होने वाला नहीं है। कलकत्ते में एक क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल के अंदर मुझे आमंत्रित किया गया और विषय दिया गया, आप हमारे बच्चों को परमात्मा क्या है समझाइए। तो मैंने उनको पुराण का दाखला दिया, उनको बताया हमारे यहाँ एक नरसिंह अवतार हुए थे। नरसिंह अवतार का रूप भगवान का उसके पहले भी कभी नहीं था और उसके बाद भी कभी नहीं हुआ, और उस समय की परिस्थिति के अनुसार, उस समय की स्थिति के अनुसार, उस समय की आवश्यकता के अनुसार भगवान ने नरसिंह का रूप धारण किया था। इस बात से हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर परिवर्तनशील है, यानी जैसी परिस्थितियां हैं, जैसी स्थितियां हैं, जैसा वातावरण है, जैसी अनुकूलता है, उसके अनुसार रूप धारण करता है। परमेश्वर का कोई रूप निश्चित नहीं है। जैसे आप राम की कल्पना करो कि आज राम आपको दिख जाए, सचमुच राम सामने आ भी गए तो आप बोलेंगे रामलीला से यहाँ है क्या? माने आप भी उस पर विश्वास नहीं करोगे कि राम उस रूप में आ सकते हैं, और उनका रूप बदला हुआ होगा ना। चित्रकूट के घाट पे लगी संतों की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। साक्षात रघुवीर सामने खड़े हैं, फिर भी उसको पहचान नहीं रहे, उसको भी तिलक कर रहे हैं। अरे बाबा, भगवान तुम्हारे सामने आ भी गया तो पहचानोगे कैसे? लोग परमेश्वर के ऊपर खूब लंबे लंबे व्याख्यान देते हैं, खूब बड़े बड़े प्रवचन करते हैं, लेकिन साक्षात परमेश्वर तुम्हारे सामने आ गया तो क्या पहचाने, कैसे जानोगे? तो उन बच्चों को बताया, पहली बात तो परमेश्वर कोई निश्चित रूप का नहीं है, और एक रूप कभी रिपीट नहीं हुआ। राम राम करके आप मर जाओ, कभी राम के रूप में फिर कभी नहीं आएंगे। कृष्ण कृष्ण करते करते मर जाओ, कृष्ण के रूप में फिर कभी नहीं आएंगे। राम आएंगे, रूप बदला हुआ होगा, कृष्ण आएंगे, उनका रूप बदला हुआ होगा, आज के अनुसार होगा, आज के स्थिति के अनुसार होगा, आज के परिस्थिति के अनुसार होगा। तो उन बच्चों को मैंने बताया परमेश्वर की पहचान है, पहचान ये कि उसके सानिध्य में अच्छा लगता है, बस ये पहचान है। उसके साथ में, उसके करीब, उसके सानिध्य में बहुत अच्छा लगता है। जो बचपन में लोग भक्त प्रहलाद की, भक्त ध्रुव की कहानियाँ पढ़ते थे और ऋषि मुनियों की तेज की बातें करते थे, तेज तेज का उल्लेख है। तेज तेज यानी आप सोचते होंगे नहा धो करके हम जब फ्रेश निकलते हैं थोड़ी जो गालों पे चमक आ जाती है, यानी तेज।
सामान्य मनुष्य अर्थ क्या लगाता है तेज का? जब नहा धो के फ्रेश होके अपन जब थोड़े से गाल अपने चमकते कि नहीं, तो उससे तेज, वो तेज नहीं है। साधु संतों का तेज दिखता नहीं है, अनुभव होता है। जैसे उस तेज के अंदर जाओगे, जैसे उस तेज के प्रभाव में जाओगे, आपको आत्म शांति का अनुभव होगा। उस तेज के प्रभाव में जाओगे, आपको अच्छा लगेगा, प्रसन्नता लगेगी, एक प्रकार का आकर्षण, एक चुंबकीय शक्तियाँ उनके शरीर में होती है, वो आपको आपकी ओर खींचती है, आपको आपकी ओर खींचती है, उनकी ओर नहीं है। इनसाइड आपको अंदर की ओर खींचती है। आप अपने अंदर अनुभूति को महसूस करते हो, अंदर शांति को महसूस करते हो। परमात्मा को किसी ने भी देखा हुआ नहीं है। कोई नहीं बोल सकता कि मैंने परमात्मा को देखा है। और जिसने भी देखा है ना, उसने अपना ही रखा हुआ परमात्मा देखा है। जैसे मैंने कल बताया कि एक फ्रिज था, वो फ्रिज के अंदर कैचअप रखा तो कैचअप दिखा। तो परमेश्वर के जिस रूप को आपने अंदर जाके बिठा के रखा है, वही रूप प्रकट होगा तो आपको दिखेगा, लेकिन आपने रखा हुआ है। वास्तव में परमात्मा को कोई आकार भी नहीं और कोई रूप भी नहीं। देखिए, जैसे यहाँ पे एक मिट्टी का बहुत बड़ा ढेर है, खूब मिट्टी पड़ी हुई है। उस मिट्टी से एक ने यीशु क्रिस्त की मूर्ति बनाई, एक ने राम की बनाई, एक ने बौद्ध की बनाई, एक ने महावीर की बनाई, एक ने गुरु नानक की बनाई। ऐसे अलग अलग लोगों ने मूर्तियाँ बनाई। यानी मिट्टी से हाथ लगा करके, हाथ के माध्यम से आकार दिया गया, विभिन्न आकार दिए गए, अलग अलग देवताओं के आकार दिए गए। तो मिट्टी से देवता बनाने के लिए, देवता का आकार देने के लिए, देवता की मूर्ति बनाने के लिए हाथ का इस्तेमाल होता है, तब जाके मूर्ति का निर्माण होता है और फिर उसको अलग अलग रूप दिखता है। लेकिन वही सारी मूर्तियाँ लेके फिर मिट्टी में डाल दो, सब मिट्टी हो गई, फिर उसका रूप समाप्त हो गया। ठीक उसी प्रकार से परमात्मा का है। परमात्मा एक है, परमेश्वर एक है, लेकिन उसके रूप हम हमारे इच्छा के अनुसार निर्माण करते हैं और फिर उस रूप के साथ चिपक जाते हैं। जब रूप के साथ चिपकोगे तो मिट्टी से चिपक नहीं सकते। ये मिट्टी का एक अंश वो रूप है। अंश को मत चिपको, मिट्टी को चिपको, और मिट्टी को चिपकोगे तो मिट्टी का कोई स्वरूप ही नहीं है। इसीलिए जब आपका आज्ञा चक्र पार हो जाएगा, आप सहस्त्रार्थ तक पहुँचोगे, आपको रूप देखना बंद हो जाएंगे, आपके स्वरूप समाप्त हो जाएंगे। आपको परमेश्वर मिल भी गया ना, तो भी आप उसके रूप को देख सकते हो, उसके स्वरूप को नहीं पहचान सकते। और स्वरूप को पहचानने के लिए आपको गुरु की आवश्यकता है। जब तक आपको गुरु नहीं मिलता तब तक अनुभूति नहीं होती, जब तक अनुभूति नहीं होती जब तक गुरु की स्वरूप की पहचान नहीं हो सकती। परमात्मा एक विश्वव्यापी शक्ति है, एक विश्व चेतना है। विश्व चेतना कहाँ नहीं है, सब जगह, सब दूर फैली हुई है। लेकिन जब वो सामूहिकता में आती है, जब वो कलेक्टिविटी में आती है, तब हमको वो महसूस होती है। तो जब तक सामूहिकता में परमात्मा नहीं आता तब तक हमको वो महसूस नहीं होता। हम उतने सूक्ष्म नहीं हैं, हम उतने संवेदनशील नहीं हैं कि हम परमात्मा को पहचान सके। परमात्मा को पहचानने के लिए हमको संवेदनशील होना पड़ेगा। और परमात्मा आप ही के भीतर है, आप ही के अंदर है। आपके अंदर का परमात्मा आपके जितने करीब है, जितने पास है, उतना बाहर का परमात्मा है ही नहीं। इसीलिए उस भीतर के परमात्मा तक पहुंचने के लिए कोई भीतर गया हुआ माध्यम, भीतर गया हुआ सत्पुरुष, भीतर गया हुआ संत हमारे जीवन में जब तक नहीं आता तब तक हमको भीतर का रास्ता पता ही नहीं चलता है। और ऐसा भीतर गया हुआ माध्यम
जब कभी हमारे जीवन में आता है और जब वो हमारे चित्त को भीतर की ओर मोड़ता है, और भीतर की ओर मोड़ने के बाद में हम महसूस करते हैं कि जीवन भर में बाहर खोजता फिरा, जीवन भर जिसे बाहर ढूंढता फिरा, वो परमात्मा मेरे ही अंदर है, मेरे ही भीतर है। आज हम शिरडी में बैठे हुए हैं, श्री साईं बाबा के सानिध्य में बैठे हुए हैं। तो ईश्वर के प्रति उनके क्या विचार हैं, उन विचारों को भी जानना अत्यंत आवश्यक है। उनके जीवन की एक छोटी सी घटना आपको बता करके ये विषय समझाने की कोशिश करता हूँ। साईं बाबा के जीवन काल की घटना है। एक दिन सुबह सुबह साईं बाबा अपने द्वारका माई में बैठे हुए थे। बाहर आंगन में कुछ बहनें लिपन का कार्य कर रही थी, कुछ बहनें रंगोली बना रही थी। बड़ा सुंदर, बड़ा अच्छा वातावरण था। उस सीढ़ी से चढ़कर सामने ही एक धुनी जल रही थी। एक भक्त उस धुनी में से ही थोड़ी भभूति लेकर एक पात्र में एकत्र कर रहा था, और साईनाथ उस सीढ़ी के दाहिनी ओर दीवार को टिक कर बैठे हुए थे। एक बड़ा कुर्ता उन्होंने पहना हुआ था जो काफ़ी आगे से खुला हुआ था। उनका बायां पैर सीधा था। उस बाएं पैर में अंगूठे में कहीं ठोकर लगी थी, उसके ऊपर भी एक पट्टी बांधी हुई थी, और दाहिना पैर मुड़ा हुआ था। और उस बाएं पैर के सामने गुलाब के फूलों का एक टोकरा रखा हुआ था। उस गुलाब की खुशबू सारे वातावरण में फैली हुई थी। साईं बाबा के पैरों से जो चैतन्य निकल रहा था, वो चैतन्य उस गुलाब की खुशबू को सारे वातावरण में महका रहा था। सब दूर गुलाबी गुलाब, गुलाबी गुलाब, गुलाबी गुलाब। ऐसे प्रसन्न वातावरण में पास के गांव से कुछ युवकों का दल साईं बाबा को मिलने आया, और उन्होंने प्रार्थना की, बाबा हम तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं, ईश्वर को खोजने जा रहे हैं, ईश्वर को ढूंढने जा रहे हैं। तो बाबा ने उत्तर दिया, तीर्थ यात्रा करने जा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। तीर्थ यात्रा युवा अवस्था में ही करना चाहिए, तब शरीर हमारा साथ देता है।
हम उसके योग्य रहते हैं कि तीर्थ यात्रा कर सके। तीर्थ यात्रा करने जा रहे हो अच्छी बात है, लेकिन परमेश्वर को खोजने मत जाओ, परमेश्वर को ढूंढने मत जाओ। परमेश्वर आप ही के भीतर बैठा हुआ है, आप ही के अंदर बैठा हुआ है। सिर्फ अंतर्मुख होने की आवश्यकता है, भीतर जाने की आवश्यकता है, तो वो आपके ही भीतर है। उसको खोजने की, ढूंढने की, भटकने की कोई आवश्यकता नहीं। अरे बाबा, खोजा तो उसको जाता है जो गुम हो गया है, ढूंढना तो उसको जाता है जो पता नहीं है। ये तो आपके भीतर है, आपके अंदर है, तो उसको काहे बाहर खोजते फिर रहे हो, क्यों बाहर ढूंढते फिर रहे हो? अपने बच्चों को छोड़ के जा रहे हो, अपने पत्नी को छोड़ के जा रहे हो, आपके ही बच्चों के अंदर भगवान बसता है, उसको देखो ना। तो परमेश्वर अपने अंदर है, अपने भीतर है, उसको बाहर खोजने की, बाहर ढूंढने की कुछ आवश्यकता नहीं है। साईं बाबा ने भी मार्गदर्शन किया है कि परमात्मा आपके अंदर ही है, आपके भीतर ही है। उस अंतर्मुखी हो जाने के बाद उस परमेश्वर की, उस ईश्वर की अनुभूति आपको होती है। तो आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति करने के लिए सबसे पहले परमात्मा क्या है, इसको समझना अत्यंत आवश्यक है। जब तक आप परमात्मा को नहीं समझते, तब तक आगे प्रगति नहीं हो सकती, आगे प्रोग्रेस नहीं हो सकती। और कई लोग अपने ही परमात्मा की बात करते हैं, अपने ही धर्म की बात करते हैं, वो अज्ञानता के कारण है। जैसे मैं कनाडा जब गया था, तो कनाडा में, कनाडा के लोग अगर कहें कि सूरज सिर्फ हमारा है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि वो कनाडा के बाहर गए ही नहीं। अगर वो कनाडा के बाहर गए रहते तो उनको मालूम रहता कि सूरज अमेरिका का भी है, भारत का भी है, पाकिस्तान का भी है, बांग्लादेश का भी है, लंका का भी है, सबका है। माने यानी वो कनाडा के बाहर गए ही नहीं। और दूसरा, वो सूरज के सत्य स्वरूप को जानते ही नहीं। ठीक उसी प्रकार से कोई अगर बोले मेरे ही माध्यम से परमात्मा मिल सकता है, ऐसा एकाधिकार किसी का भी नहीं है। परमेश्वर को मिलने के अनेक मार्ग है, अनेक रास्ते हैं। किसी भी रास्ते से आप अपनाओ जो आपको अच्छा लगे, आपको जो भाए। होता है ना, कई बार गायक लोग गाना गाते 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 बाद में रोने लग जाते हैं, माने इतने एकाकार हो जाते हैं उस परमेश्वर के साथ, तो उस माध्यम से भी वो परमात्मा तक पहुँचते हैं। कई वादक बजाते बजाते, वाद्य बजाते 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 उस स्थिति तक पहुँचते कि परमेश्वर तक पहुँचते हैं। तो परमेश्वर तक पहुँचने के अनेक माध्यम हैं। आपने कौन सा अवलंब किया है, आपको कौन सा अच्छा लगता है, आपको कौन सा मन को भाता है, आप उसका निर्णय करो। आपको जो मार्ग अच्छा लगे, जो रास्ता अच्छा लगे, जो मार्ग अच्छा लगे, उस मार्ग तक पहुँचो और परमात्मा तक पहुँचो। ये मेरी शुद्ध इच्छा है। किसी भी मार्ग से पहुँचो, किसी भी रास्ते से पहुँचो, किसी भी तरीके से पहुँचो। आज का चक्र मूलाधार चक्र है। मूलाधार चक्र को आधार चक्र भी कहते हैं। और ग्रहों की दृष्टि से बोले तो यहाँ पे मंगल ग्रह का स्थान है। और ये चक्र एक ही वाक्य के ऊपर आधारित है। प्रत्येक चक्र के ऊपर प्रत्येक वाक्य, वो वाक्यों को मैं बताऊंगा। तो इस चक्र का वाक्य मातृदेवो भव। यानी आपके माँ के साथ कैसे संबंध है। माँ आपसे खुश है कि माँ आपको झेल रही है,
इसके ऊपर आपकी प्रगति होना निर्भर करता है। जब तक आपकी माँ आपके ऊपर प्रसन्न नहीं होती, माँ आपके ऊपर खुश नहीं होती, तब तक इस चक्र में प्रगति नहीं हो सकती, प्रोग्रेस नहीं हो सकती। जिस प्रकार से एक वृक्ष के अंदर जड़ें होती है कि नहीं, जड़ें जितनी मजबूत होंगी, जितनी स्ट्रांग होगी, वो जड़ों का संबंध जितना वृक्ष के साथ होगा, वृक्ष की प्रगति उतनी झड़प से होगी, उतनी जल्दी से होगी। ठीक उसी प्रकार से आपके माँ के साथ कैसे रिलेशंस है, आपके माँ के साथ कैसे संबंध है, ये जानना बहुत कठिन है। क्योंकि माँ प्रसन्न हो तो भी प्रसन्न रहती, अप्रसन्न हो तो भी प्रसन्न रहती। तो प्रसन्न है कि नहीं पहचानना कठिन है, मुश्किल है। और जब तक आपकी माँ आपसे प्रसन्न नहीं है, खुश नहीं है, तब तक इस चक्र से प्रगति नहीं हो सकती, प्रोग्रेस नहीं हो सकती। मनुष्य को परमात्मा ने जैसे जन्म दिया है, उस जन्म के साथ साथ परमेश्वर ने एक व्यवस्था भी दी कि आपको संतुलित रख सके, आपको बैलेंस रख सके, और वो व्यवस्था है भूमि। भूमि आपकी माँ है। उस माँ से आप जितनी निकटता प्राप्त करोगे, जितने करीब जाओगे, उतने पास जाओगे, उतने ही आप संतुलित होंगे, उतने ही आप बैलेंस होंगे। आपको शरीर की कोई भी व्याधियाँ हो, आपको शरीर की कोई भी तकलीफें हो, आप जमीन पे बैठना प्रारंभ कर दो। जैसे जमीन पे बैठना प्रारंभ करोगे ना, वैसे जमीन के अंदर गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है। वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति आपके अंदर के बीमारियों को, आपके अंदर के टेंशन को, आपके अंदर के तनाव को खींच लेगी। मैंने एक बार कलकत्ते में शिविर के दौरान एक स्त्री वयस्क थी, वो कुर्सी पे बैठती थी। मैंने उसको पूछा क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है, तो बोली सालों से मैं नीचे बैठी नहीं हूँ, तो मेरे को नीचे बैठने की आदत ही नहीं है, तो ज़मीन पे कभी नहीं बैठी। और मैंने जब उसकी तरफ देखा तो मुझे पता लगा इतना तनाव है, इतना टेंशन है। उस टेंशन के कारण, उस तनाव के कारण परिणाम शरीर के ऊपर हो गए। मस्तिष्क टेंशन में होगा तो शरीर टेंशन में होगा, और शरीर टेंशन में होगा तो मुड़ना झुकना ये सब उसके से नहीं हो सकता। तो उसको मैंने रिक्वेस्ट की, माता जी आप अगर हो सके तो नीचे बैठो। नीचे बैठोगे तो क्या होगा मालूम है, यहाँ सामूहिकता है, यहाँ कलेक्टिविटी है। इस कलेक्टिविटी में अगर आप नीचे बैठने की प्रैक्टिस कर लोगी तो जो सालों से नहीं हुआ वो दिनों में हो सकता है। उसने प्रयास किया, उल्टे सीधे हाथ पैर करके एक बार बैठी नीचे हो, बट बैठने में तकलीफ हो रही थी, उठने में तकलीफ हो रही थी, लेकिन धीरे 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 उसके अंदर का टेंशन, उसके अंदर का तनाव सब भूमि तत्व ने खींच लिया।
और एक 8 दिन के अंदर इतना प्रोग्रेस होगा, इतनी प्रगति होगी, वो आसानी से बैठ सकती थी, आसानी से उठ सकती थी। तो आपको कोई भी बीमारी हो, एकदम एक ही बात बता रहा हूँ, कोई भी बीमारी हो, आप ज़मीन पे बैठना प्रारंभ कर दो, 1 घंटा 2 घंटा, आप देखो क्या होता है मालूम है। हम ना दिन भर जूते पहन करके घूमते हैं और घर में भी चप्पल पहन के घूमते हैं, तो हमारा ज़मीन के साथ कोई संबंध ही नहीं, कोई रिलेशंस ही नहीं, कोई नाता ही नहीं है। उसके कारण क्या हो गया, हम डिस्कनेक्ट हो गए। तो परमात्मा ने एक व्यवस्था दी हुई है हमको संतुलित करने के लिए, हमको बैलेंस करने के लिए, लेकिन उस संतुलित व्यवस्था से हम दूर हो गए। तो आप भूमि तत्व से जुड़ना प्रारंभ करो, तो आपको प्रगति होगी, आपकी प्रोग्रेस होगी। मैं विदेशों में जाता हूँ ना, कोई धर्म की बात नहीं करता, क्योंकि क्या होगा, मैं हिंदू धर्म की बात करूँगा, वो क्रिश्चियन धर्म की बात करेंगे, मतलब फिर विषय छूट करके धर्मों की चर्चा चालू हो जाएगी। कोई धर्म का विषय ही नहीं करता, कुछ बात नहीं करता। मैं बात करता हूँ एनर्जी की, बात करता हूँ ओरा की, बात करता हूँ वाइब्रेशंस की। तो एक क्रिश्चियन पादरी थे, वो मेरे साथ सोफे पे बैठे हुए थे, मैं भी बैठा हुआ था, वो भी पास के सोफे पे बैठे हुए थे। तो उनको मैंने पूछा, आप हाथ आगे करो ऐसे। उन्होंने हाथ आगे किए। उनको पूछा, आपको वाइब्रेशंस महसूस हो रहे हैं क्या? हाँ स्वामी जी, हाथ में वाइब्रेशंस महसूस हो रहे हैं। उनको मैंने कहा, एक काम करो, अब आप नीचे ज़मीन पे बैठो। उनको भी आदत नहीं थी, ऐसे आड़े टेढ़े होकर के बैठे, कैसे तो भी करके ज़मीन पे बैठे। मैंने कहा, अब देखो आपको वाइब्रेशंस महसूस हो रहे हैं क्या? तुरंत अपने हाथों की तरफ देखा, हाँ स्वामी, अब वाइब्रेशंस एकदम बढ़ गए, एकदम ज़्यादा महसूस हो रहे हैं। तो उनको मैंने बताया, हमारे भारतीय संस्कृति में गुरु को ऊपर का स्थान दिया जाता है और शिष्य नीचे बैठता है। इसका कारण ही ये है कि ऊर्जा ऊपर से नीचे की ओर बहती है, और जब ऊपर की ओर से नीचे की ओर बहेंगे, आप जितना झुकेंगे, आप जितना समर्पित होंगे, उतनी आपकी ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाएगी, उतने आप अधिक ग्रहण करेंगे। तो बात उनके इतने अच्छे समझ में आ गई कि दूसरे दिन मेरा थियोसॉफिकल सोसाइटी में लेक्चर था। सब अंग्रेज सूट बूट पहन करके कुर्सी पे बैठे हुए, ये पादरी महोदय जमीन पे बैठे हुए थे। क्यों? उनको अनुभव हो गया कि नीचे बैठने से ज़्यादा एनर्जी आती है, ज़्यादा वाइब्रेशन रहते हैं, ज़्यादा अनुभूति होती है। तो ज़मीन के साथ हम जितने संपर्क में आएंगे, जितने पास में आएंगे, उतनी आपकी तकलीफ़ें, आपकी परेशानियां कम कम होंगी। इसलिए जीवन में ज़मीन के साथ जुड़ना सीखो। जितने ज़मीन के सानिध्य में आएंगे, उतनी आपकी अनुभूतियाँ बढ़ेंगी, अनुभव बढ़ेंगे। तो भूमि तत्व इस मूलाधार चक्र से संबंधित है। एक बार एक साइंस का विद्यार्थी था। उस साइंस के विद्यार्थी को अपने जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, कुछ समस्याएं आ गई। तो वो एक पंडित जी के पास गया और पंडित जी को बताया कि ऐसी ऐसी तकलीफ़ें हो रही है, ऐसी ऐसी परेशानी हो रही है, कहीं पे भी सफलता नहीं मिल रही, कहीं भी सक्सेस नहीं मिल रही। तो पंडित जी ने उसकी जन्म कुंडली निकाली ज्योतिष्य के हिसाब से। उन्होंने उसको बताया, तेरे को शनि की 7.5 चल रही है, इसके कारण ये तकलीफ हो रही है, ये परेशानी हो रही है। तो उसने पूछा, इसमें से निकलने का मार्ग क्या है, इसमें से निकलने का रास्ता क्या है? तो उन्होंने बताया, मेरे दादाजी ऐसे कहते थे कि ऐसी कोई परेशानी हो, ऐसी कोई तकलीफ हो, तो रोज़ सवेरे नहा धो करके 1 लोटा जल लेकर के पीपल के वृक्ष को 11 परिक्रमाएं करना चाहिए और 1 लोटा जल चढ़ाना चाहिए। ऐसा अगर तूने 45 दिन किया तो तेरी समस्याएं दूर हो जाएगी, तेरी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। तो उस युवक ने दूसरे दिन से शुरू किया, रोज़ सवेरे पीपल के वृक्ष के पास जाता था, नहा धो करके 11 परिक्रमाएं करता था, 1 लोटा जल चढ़ाता था, तो दीप प्रागट्य करता था और अपने काम पे जाता था। ऐसा 45 दिन किया और सचमुच 45 दिन में उसकी सब समस्याएं समाप्त हो गई। लेकिन एक नई समस्या खड़ी हो गई। समस्या खड़ी हुई, उसके अंदर जिज्ञासा जागृत हुई
कि पीपल के वृक्ष ने मेरी तकलीफें कैसे दूर की, मेरी परेशानियां कैसे दूर की, मुझे कैसे संतुलित किया, मुझे कैसे बैलेंस किया। तो उसने जाके फिर पंडित जी को पूछा, पंडित जी ये लो आपकी दक्षिणा, आपने जो कहा वैसे सब बराबर हुआ, मेरी सब स्थिति अच्छी हो गई, मेरे सब प्रॉब्लम दूर हो गए, सिर्फ मेरे को एक प्रश्न है। प्रश्न ये है कि पीपल के वृक्ष ने मेरी समस्याएं कैसे दूर की। ये प्रश्न मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पंडित जी बोले ये तो मेरे को नहीं मालूम, मेरे दादाजी ने कहा था। यानी क्या है मालूम है, परंपरा से कुछ बातें हम करते चले आ रहे हैं, लेकिन वो क्यों हो रही है इसकी बीच की घड़ी मालूम नहीं ऐसा क्यों होता है। तो युवक ध्यान मार्ग में आया, जब मिला मुझसे तो मैंने उसको समझाया, देख तू जब रोज़ नहाता था ना, तो नहाने के बहाने तू तेरे शरीर का मसाज करता था, और जब शरीर का मसाज करता था तो क्या होता था, तेरे ब्लड सर्कुलेशन एकदम व्यवस्थित होता था, नॉर्मल होता था, तुझे उत्साह लगता था, प्रसन्न लगता था। और ऐसे प्रसन्नता की स्थिति में तू उस पीपल के वृक्ष के पास जाता था और उस वृक्ष को परिक्रमाएं करता था 11। और जब 11 परिक्रमाएं करता था तो उस परिक्रमाओं के बहाने से तो उस वृक्ष के सानिध्य में रहता था। और पीपल के वृक्ष की जड़ें बहुत गहरी रहती है, उसके कारण खूब गुरुत्वाकर्षण शक्ति वहाँ रहती है। तो तेरे अंदर के विचार, तेरे अंदर का टेंशन, तेरे अंदर का तनाव सब उसने खींच लिया। और जब तूने पानी समर्पित किया तो वो सारे दोष तेरे उसने ग्रहण कर लिए, तुझे बैलेंस कर दिया, तुझे संतुलित कर दिया। और पीपल के वृक्ष ने तुझे संतुलित करने का काम किया है, लेकिन बाकी सारे काम तूने तेरे ही किए हैं। तो जीवन में भी गुरु कुछ नहीं करता, गुरु सिर्फ आपको पीपल के वृक्ष के समान संतुलित करने का प्रयास करता है, संतुलित करने का प्रयत्न करता है और आपको संतुलित करता है। बाकी आपके प्रयत्नों से ही आपको आपके जीवन में यश की प्राप्ति होती है। पीपल का कोई रोल नहीं है, उसी प्रकार गुरु का भी कोई रोल नहीं है, वो आपको सिर्फ संतुलित करने का कार्य करता है। तो संतुलित आदमी के प्रयास संतुलित रहते हैं, संतुलित आदमी का रिजल्ट संतुलित आता है। अब हम प्रार्थना करेंगे सभी आत्माओं की आत्म उन्नति हो, आध्यात्मिक प्रगति हो, यही हमारी प्रभु से प्रार्थना है। नमस्कार। जय आत्मेश्वर। शांति पाठ करेंगे। ओम द्योः शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।